हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखने के ना कई तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इतना मतलब कि लोग गलतियां कर देते हैं इस चीज़ में और कंफ्यूजन भी रहती है। तो मेरे पास काफ़ी टाइम पहले 2-3 बार रिक्वेस्ट आई भी थी इस चीज़ के लिए कि मैं इस चीज़ के ऊपर बताऊं, क्योंकि लोग वॉच सी इसमें मैंने खुद देखा है लोगों को गलतियां करते हुए। और उनको मतलब एक रटाने वाली जो चीज़ है कि मैं बोल दूं कि नहीं जी ऐसे यहाँ पे ये चीज़ बोलनी है, ऐसे वो चीज़ बोलनी है, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है, कन्फ्यूजन रहती है। सी लोग ये चीज़ कहाँ कहाँ लगानी है। ठीक है, हालांकि कई जगह ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाती है, लेकिन इनके जो स्पेसिफिकली जो मीनिंग होते हैं, स्पेसिफाइड मीनिंग जो होते हैं, उसके ऊपर भी हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, जो थोड़े फ्रेजल वर्ब्स के तौर पे यूज किए जा रहे हैं उस चीज के ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है, क्योंकि कई सारे तरीके हैं। मैं आज 7 ऐसे तरीके लेकर आया हूँ जो हम देखने के लिए ही यूज करते हैं, उसी चीज में यूज होंगे। लेकिन हर जगह आपको सी लोग ये हर जगह आप अगर लगाओगे ना तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हर चीज के लिए एक ही चीज बोली जा रही है। लेकिन हिंदी में मीनिंग अलग होते हैं तो इंग्लिश में भी मीनिंग अलग होते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही वर्ड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले वर्ड के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास ग्लैंस। अब जो ग्लैंस है, ग्लैंस का मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ग्लैंस का हिंदी में मतलब होता है झलक। ठीक है, झलक। अब जैसे चलते चलते किसी ने किसी मतलब मैंने कुछ चीज देख ली, ठीक है, तो वो एक झलक गई मेरी, मैंने उसके ऊपर एक झलक मार ली। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं शी पास्ड आउट विदाउट ग्लैंसिंग एट मी, मतलब पास्ड आउट का मतलब मेरे बराबर से होके गुजरी, मतलब होके गुजरना, कि वो बराबर से गुजरी विदाउट ग्लैंसिंग एट मी, और मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरी तरफ झलक भी नहीं मारी। इस तरीके से, जैसे कि मैं अगर कहीं से गुजर रहा हूँ, किसी क्लास से गुजर रहा हूँ, कहीं से गुजर रहा हूँ, तो मैं बस ऐसे एक झलक मारता हुआ चलूंगा। सो व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम ग्लैंसिंग एट समथिंग। ठीक है, मैं किसी की तरफ हल्की से झलक मार रहा हूँ। ठीक, ही ग्लैंस एट द वॉच, उसने बस घड़ी की तरफ ऐसे देखा, झलक मारी, या फिर ऐसे कहीं अगर क्लॉक है तो उसकी तरफ देखा। ठीक है, तो ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक, कि जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे देख तो कुछ और रहे थे, लेकिन जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ग्लैंसिंग, मतलब आप सिर्फ झलक ले रहे हैं सबकी। जो चीज आपको ठीक लगी आपने वो चीज देखी, वो आप वॉच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया आपका ग्लैंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गेज। अब गेज का मतलब क्या होता है? गेज का अगर मैं वैसे आपको मतलब बताऊं, व्हेन यू लुक एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विद लॉट्स ऑफ लव, पैशन, कंपैशन, ठीक है, तो वो चीज आपकी गेज में आती है। मतलब अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो एक तरीके से टकटकी लगा के देखना। ठीक है, कुछ कुछ थॉट्स के साथ, कुछ अपनी फीलिंग्स के साथ, कुछ पैशन के साथ। ठीक है, तो वो चीज आती है गेज में। अब जैसे कि मान लो आई लव गेजिंग स्टार्स, आई लव गेजिंग सनराइज। ठीक है, कि मतलब मुझे वो चीज देखना, उसको टकटके लगा कर देखना, मतलब सनराइज हो रहा है, ऐसे तो कुछ उसमें चीज नहीं है, लेकिन बस मैं देख रहा हूँ उसको और मैं अपने ख्यालों में खो गया हूँ। मैं एक मतलब एक बहुत पॉजिटिव फील के अंदर हूँ, उसको पैशन के साथ देख रहा हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है उगता हुआ, कितने प्यारे कलर्स हैं। सो आई एम गेजिंग। ठीक है, ये हो गया गेज। फूलों की तरफ देखते हैं कि भाई कितने प्यारे फूल हैं। ठीक है, तो वो गेज होता है, टकटके लगाकर देखना, मन में कुछ थॉट्स लेकर देखना, किसी पैशन के साथ देखना। सो वो चीज किसके अंदर आती है? गेज के अंदर आती है। ठीक है, आई लव गेजिंग सनसेट। ठीक है, लेट्स गो टू गेज द सनसेट, कि यार चलो चलते हैं और सनसेट जो है उसको देखते हैं आराम से, तो वो गेज होगा। ठीक है, वो आपका ग्लैंस नहीं होगा, क्योंकि ग्लैंस होगा एक झलक। नहीं, झलक तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन हमें तो बैठ के टकटकी लगाकर देखना है। ठीक है, तो वो आपको गेज के अंदर आएगा, कि बस हम चुप बैठ जाएं, कोई चीज देखते रहे और मन में कुछ थॉट्स आते रहे, कुछ पैशन के साथ उस चीज को देख रहे हैं। सो ये आता है आपका गेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत ईजी है, स्टेयर। ठीक है, स्टेयर ये आपने सुना भी होगा, बहुत कॉमन है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। ठीक है, जो कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि कुछ कोई चीज गलत हो गई, कुछ भी गलत हुआ और मैं बस एक थोड़ा सहम गया और उस चीज को बस देखे जा रहा हूँ, घूरे जा रहा हूँ। ठीक है, विद माई वाइड आइज। ठीक है, आंखें खोल के मतलब थोड़ी फैला के, तो वो स्टेयर के अंदर आएगा कि यार ही कैप्ट स्टेयरिंग, वो बस घूरता ही रहा उस चीज को। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं बात करूं कि वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, भाई क्यों घूर रहे हो मेरी तरफ, तो वो घूरना होता है। ठीक है, सो कोई भी चीज को आप घूरना, जैसे
कोई ये होते हैं कि सड़क पे कोई लड़के खड़े हैं, कुछ भी है, वो बस घूरे जा रहे हैं आने जाने वाले लोगों को, सो स्टेयर में वो चीज़ आती है। कोई आपको बस देखे ही जा रहा है, टकटकी लगा के देखे ही जा रहा है, तो वो आपको देख के कुछ बहुत ऐसी तो चीज़ है नहीं कि जी आपको देख के वो बहुत ही थॉट्स में खो गया, आप सनसेट हो सनराइज हो, नहीं। सो वो गेज में नहीं आएगा, वो स्टेयर में आएगा, ठीक है। वो चीज को, उस चीज को घूरा जा रहा है, ठीक है। तो घूरना एक अच्छी चीज नहीं होती है। स्टेयर के अंदर वो चीज आती है कि डोंट स्टेयर एट मी, व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, तो मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो, ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पॉट, ठीक है। स्पॉट का मतलब एक देखना ही होता है, लेकिन व्हेन यू सी समथिंग विच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू नोटिस, कि मतलब उसको नोटिस करना ना थोड़ा सा मुश्किल है और आप उस चीज को देख रहे हो, सो वो आता है स्पॉट के अंदर। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर्स या मैगजीन में देखा होगा ना कि स्पॉट 3 एनिमल्स इन दिस, कि एक पिक्चर दे दी गई है और उसमें आपको 3 जानवर ढूंढने हैं, सो वो चीज ढूंढने के अंदर आ रही है। तो स्पॉट का बेसिकली मतलब होता है देख, मतलब कोई चीज देखकर ढूंढना, वो वाला मतलब आता है, ठीक है। कि आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दे दी, स्पॉट द एनिमल्स, स्पॉट द मिस्टेक्स, कि इसमें क्या क्या मिस्टेक है वो देखो, स्पॉट द डिफरेंसेस, कि 2 पिक्चर्स अगर आ गई तो उनमें अंतर देखना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी आती है स्पॉट के अंदर। जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, और कोई एनिमल सफारी है, कि आप जा रहे हैं कहीं से, आपने मतलब दूरबीन ली हुई है, आप बस गाड़ी में हैं और आप बस चले जा रहे हैं, और तब आपने कोई एक जानवर देखा या कुछ भी देखा, सो व्हाट यू डिड इज यू स्पॉटेड समथिंग, यू स्पॉटेड द एनिमल, ठीक है। आप वहां चीज बोलोगे यार लुक एट दिस, ठीक है, आई स्पॉटेड द लायन, कि वहां पे देखो मैंने शेर को देखा अभी, तो वो स्पॉट के अंदर आता है, ठीक है। कि कोई भी चीज को ढूंढ लेना, ठीक है, खोजना, वो वाला उस तरीके से देखना, स्पॉट द डिफरेंसेस, ठीक है, स्पॉट द एनिमल, तो वो सारी चीजें स्पॉट के अंदर आती है, ठीक। तो स्पॉट जो है वो अलग है। अब ग्लेंस क्या हुआ, ग्लेंस हुआ झलक दिखाना, मतलब झलक मारना हल्की सी। गेज हुआ कोई थॉटफुल, ठीक है, फीलिंग्स के साथ किसी चीज को देखना। स्टेयर हुआ घूरना। अब ये जो स्पॉट है, स्पॉट का मतलब हो कोई चीज को ऐसा देखना कि विच इज लिटिल बिट हार्ड टू नोटिस, कि जो नोटिस करनी थोड़ी सी मुश्किल है, आप वो चीज देख लेते हो, सो वो चीज आती है आपके स्पॉट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट है वॉच। अब इस चीज को ना आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट्स आएंगे छोटे छोटे से, वो आपको समझने जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हमने तो यही सुना होगा कि भाई मूवी जो होती है वो वॉच कर रहे हैं, ये भी है, लेकिन छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट्स है जो आपको समझने जरूरी है। देखिए, वॉच है कि जब हम कोई भी चीज इंटेंशनली देख रहे हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, थोड़ी देर तक मैं कोई चीज देख रहा हूं इंटेंशनली, ठीक है, वो चीज आपकी वॉच के अंदर आती है। अब वॉच के अंदर 2 छोटे छोटे से पॉइंट है। एक तो है कि वो चीजें होती है मेरे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, मैं अपने आप को मनोरंजन पर्पस के लिए मैं, एक तो वो चीज आती है इसमें। दूसरा है कि हम वॉच उस चीज को करते हैं जो मूविंग हो, मतलब कोई चीज ठहरी हुई है उसको वॉच नहीं होती है, कोई चीज चल रही है, ठीक है। सो वो जो चीज चलती होती है, मूविंग होती है, हम उस चीज को वॉच करते हैं, ठीक है। जैसे यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो इस वीडियो में ऐसा तो नहीं है ना कि बस चुप, कुछ नहीं है, ना मेरे हाथों के एक्सप्रेशन है, ना मेरी बातें हैं कुछ, ना मैं कुछ सो वो वीडियो हमेशा, क्योंकि वीडियो क्या होती है, वीडियो कुछ चल रहा होता है ना उसमें, ठीक है, वही वीडियो होती है। सो यू आर वॉचिंग। अगर मैं बोलूं कि वॉच में डांसिंग, वॉच में डांसिंग का मतलब है मुझे डांस करते हुए देखो, ठीक है, तो मतलब मैं डांस करूंगा तुम मुझे देखो, उससे तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, ठीक है, और तुम उस चीज को मुझे मूव करते हुए भी देख रहे हो, सो वो वॉच आ गया, ठीक है। बच्चों को खेलते हुए देखना, ठीक है, आई एम वॉचिंग किड्स प्लेइंग, भाई बच्चे खेल रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ खेलते हुए, ठीक है, तो वो भी एक मूविंग है और आप उस चीज को देख रहे हो, आपका एंटरटेनमेंट भी है उस चीज में और आप किसी चीज को हिलते डुलते हुए देख रहे हो। अगर कोई चीज स्टिल है उसको आप देख रहे हो, वो वॉच में नहीं आएगा, ठीक है। वॉच के अंदर मूविंग चीजें आती हैं, आपका एंटरटेनमेंट आता है, वो सारी चीजें वॉच के अंदर आती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लुक। अब ये जो लुक है ये मैंने अभी इसीलिए लिया है क्योंकि वॉच और लुक इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है और वही मेजर डिफरेंस इन दोनों को डिफाइन करता है। एंड द डिफरेंस इज, वॉच में मैंने बोला था कि हम चीजों को देखते हैं विच आर मूविंग, जो मूव कर रही है, जो चल रही है, ठीक है, ऐसी। लेकिन लुक में वो चीज आती है, लुक में भी हम इंटेंशनली किसी चीज को देखते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन लुक में ऐसी चीजें आती हैं जो मूव नहीं कर रही हैं, ठीक है, जो मूव नहीं कर रही है। जैसे कि मैं बोलूं यार लुक एट दिस हाउस इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, सो लुक एट दिस हाउस, इस घर की तरफ देखो, तो वो जो घर है वो तो मूव नहीं कर रहा है,
ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो वो हम घर की तरफ देख रहे हैं, तो ये एक लुक के अंदर आया। अगर मैंने किसी को कुछ पेपर दिया या फिर कोई न्यूज आई है किसी भी चीज में और मैंने किसी को पेपर दिया, लुक एट दिस न्यूज, इस न्यूज को देखो, तो वो न्यूज तो चल नहीं रही है ना, दैट विच इज नॉट मूविंग, सो वो चीज लुक के अंदर आएगी। ठीक है, अब ये चीजें ऐसे ही होती है कि लुक एट दिस चेयर, लुक एट दिस हाउस, आई एम लुकिंग एट समथिंग। अब लुक के साथ ना लुक में कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं, जैसे लुक आफ्टर हुआ तो वो होता है देखभाल करना, ठीक है। लुक फॉर हुआ वो होता है किसी चीज को ढूंढना, तो ये चीज अलग होती है। लेकिन सिंपल अगर लुक एट की बात करें, लुकिंग एट, व्हाई यू लुक एट समथिंग, सो वो चीज हमारी सिर्फ देखने के लिए आती है, फॉर द थिंग्स विच आर स्टिल, विच आर नॉट मूविंग, ठीक है, तो वो उसके अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी और लुक, ये दोनों ना काफी जगह पर एक जैसी ही साउंड करेंगे और एक जैसे यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, कई जगह पे। लेकिन एक जगह मैं ऐसी बताता हूं जो किसी ने नहीं बताई है, मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो सी का यूज होता है। सी का मोस्टली यूज ना वहां पे हो जाएगा जहां पे कोई चीज अचानक दिखी है, ठीक है, अचानक दिखे कोई भी चीज, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं मैं मॉल में घूम रहा था और मैंने किसी को देख लिया, सो मैं उसको अगले दिन बोला, यार आई सॉ यू देयर, कि मैंने तुमको वहां देखा था, ठीक है। मान लो कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया हूं और मैं जहां पे हमारा मिलने का प्लान था मैं वहां पहुंच गया, मैंने उसको फोन किया कि भाई कहाँ हो तुम, आई कैन नॉट सी यू, मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, कहाँ हो तुम। वो मुझे फिर ढूंढता ढूंढता फिर बोल रहा है कि मैं यहाँ हूँ, कैन यू सी मी, सो कैन यू सी मी। अभी तक तो मैंने देखा था, एकदम से कोई चीज सामने देखना और मैं उसको बोलूँ कि हाँ भाई देख लिया, सो मैं वहां बोलूंगा यस आई सॉ यू, ठीक है, आई हैव सीन यू, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पे लुक नहीं आएगा, कैन यू लुक मी, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, तो वो सी आएगा, क्योंकि वो एकदम से देखने वाली सेंस आएगा। अगर मैं बोलूं कि आई सॉ यू देयर यस्टरडे, मैंने तुमको वहां देखा था, तो यहाँ पे लुक भी नहीं आएगा, आई लुक्ड एट यू, मतलब मैंने तुम्हारी तरफ देखा था, नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें वैसे ही देखा था, तो आई सॉ यू, ठीक है। सो सी और लुक सेंस कई जगह साथ लेकर चलेंगे, बट द थिंग इज जब भी कोई चीज अचानक एकदम से दिखने वाली बात आए तो वहां पे हम सी का यूज तो करेंगे, वहां पे लुक का यूज नहीं हो सकता। तो ये थे आज के 7 पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, सो कमेंट बॉक्स इज देयर, आप वहां जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।